नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर आज तक में। दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अगर खबर आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी या फिर जानी होगी या किधर तो भी देखी होगी कि कौन सी। यस दोस्तों, वॉरेन बफेट जी फाइनली हम लोगों को रिटायर्ड होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों काफ़ी कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने सामने रखे हैं, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई है, वो सब हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है रिटायरमेंट का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब इसके बदले में कौन आने वाला है यहाँ पे, प्लस उसके साथ साथ जो रिटायरमेंट की स्पीच भी हम लोग को उनकी देखने को मिल चुके हैं, जो शेयर होल्डिंग मीटिंग में जो सारी बातें वो बोले हैं। सो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी उन्होंने यहाँ पे दी है कि इस चीज़ को लेकर सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा है कि वॉरेन बफेट जी ने सभी शेयर होल्डर्स को शॉक कर दिया है कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि यस, वो इसी साल के एंड तक अभी रिटायर होने पे जा रहे हैं और रिटायर होने के बाद उनका अभी पोस्ट जो कंपनी में रहेगा, जो हैंडल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वाइस चेयरमैन ग्रेग एबल की अगर हम लोग बात करें तो वो उनको यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। सो ग्रेग एबल की अगर हम बात करें तो वो भी बर्कशायर हाथवे से कई सालों से जुड़े हैं, कई डिकेड से जुड़े हुए हैं, या ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। यूजुअली वही व्यक्ति हम लोगों को आगे जाके वो सीनियर पोस्ट रहती है उसी को टेक ओवर करते हुए देखने को यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सो वॉरेन बफेट जी की अगर मैं बात करूँ रिटायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है, बट सबसे बड़ा अगर कई चर्चा का विषय बनाया तो यस, उन्होंने जो वार्निंग यहाँ पे जारी की है, जो डेंजर इशू यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है किसी को, तो दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये बताया कि जो अभी भी चीज़ें वहाँ पे चल रही है अमेरिका के लिए बिल्कुल भी वहाँ पे ठीक नहीं है। एंड अमेरिका का सबसे बड़ा हार्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए अमेरिका पूरी दुनिया इधर के उधर करने का, अब वो रहती है अमेरिकन डॉलर्स। सो अमेरिकन डॉलर्स की हम बात करें तो दोस्तों वॉरेन बफेट जी ने सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ पे जारी की है। एंड उनके शब्द भी देखे जा सकते हैं, कितने कठोर शब्द है कि वॉन्ट बेट ऑन ए करेंसी गोइंग टू हेल, मतलब ऐसी करेंसी जो कि ऐसे गिरती जा रही है जो कि नरक में ही चली जाएगी, इतना नीचे उसमें हम लोग कभी पैसा नहीं लगाएंगे, उस पर हम लोग कभी बेट नहीं लगाएंगे। इस प्रकार का मतलब कितना ब्रूटल वार्निंग उन्होंने अमेरिका को दिया है। किसको दिया है? ऑब्वियसली डॉलर के बारे में वो यहाँ पे वार्निंग जारी कर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वॉरेन बफेट जी अगर कोई बात बोलते हैं तो भाई उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर जगह पे आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड बातें कम, और वॉरेन बफेट जो ये वार्निंग दी है डॉलर को लेकर उसके बारे में लोग चर्चा करते हुए आपको दिख जाएंगे। हर जगह पे आर्टिकल्स यही देखने को मिलेंगे। एंड जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सबसे पहला तो उन्होंने बोला है कि भाई जिस प्रकार से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस मतलब सरकार जो अमेरिकन सरकार अभी भी बनी है, जस्ट अभी अभी जिस प्रकार से वो डिसीजंस ले रही है, प्लस उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग चल रही है, आप सभी को लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने मिल रहा है। इलॉन मस्क ने भी यह बात बोली थी डॉज की अगर बात करें, वो भी स्पेंडिंग को लेकर एक क्या नुस्खा अपना रहे लोगों को जो जॉब्स से निकल रहे हैं, जॉब से उनको वहाँ से कम से वहाँ से काम से यहाँ पे निकल रहा है, बर्डन कम करने की कोशिश कर रहे। तो वॉरेन बफेट जी ने यह भी बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो डेफिसिट है वो अनसस्टेनेबल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड तीसरा अगर पॉइंट कोई है तो वो है हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो ये बात आप सभी लोगों को पता ही होगी कि भाई जिस प्रकार से डिसीजंस हम लोगों को देखने मिल रहे हैं, आगे क्या होगा, बिग क्वेश्चन मार्क हम लोगों को देखने मिल रहा है। एंड इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला है कि डॉलर में अभी कोई निवेश करना यहाँ पे चाहेगा, या फिर अगर कर भी रहा है तो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस लोग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉलर का अभी फ्यूचर क्या रहेगा वह पता नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे चल रही है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रवैया, यस, जो ये एग्रेसिव जो अप्रोच ट्रंप ने अपनाया है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका एंड डॉलर के लिए अभी हम लोगों को क्रिएट होते हुए दिख रहा है। एंड इस चीज़ के चलते जो ट्रस्ट है वो लोगों का अभी ब्रेक होते हुए दिख रहा है। लोगों का मतलब वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात बोलते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी चलती है भाई इन्वेस्टर से ही, ठीक है, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो भाई आपकी करेंसी, आपका देश, आपकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टर ने पैसा निकलना शुरू कर दिया तो आप नीचे ही गिरते चले जाओगे। फिलहाल जो ये एग्रेसिव अप्रोच जो यहाँ पे ट्रंप ने अपनाया है, जो ये रणनीति यहाँ पे उन्होंने अपनाई है, इस चीज़ के चलते अमेरिका का जो ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बुरी तरह से शैटर्ड हो चुका है। और ये चीज़ें अभी आगे कंटिन्यू भी होते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो मतलब जो कर रहे हैं डॉलर, जो अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बीच में थोड़ा सा भागा था डॉलर इंडेक्स,
आप भी देख सकते हो कि ये 110 तक 112 तक चला गया था और उसके बाद ये बहुत फास्टली वो नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है कि सिचुएशन कैसी है, और उन्होंने यहाँ भी बताया है कि अगर यही रवैया नहीं बदला तो जो पतन चल रहा है डॉलर का भाई, ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो इतनी बड़ी चेतावनी उन्होंने अपने रिटायरमेंट के स्पीच में दी है, सबसे ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों को हाईलाइट होते हुए दिखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उन्होंने इंडायरेक्टली यह भी बताने की कोशिश की है कि अगर करेंसी वाइज, कंट्री वाइज अगर बात करें तो उनको जापान का बाज़ार एंड उस खास जापान की करेंसी बहुत खास लग रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेनिफिट्स मिलेगा, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने रखे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने भी देखा है कि वॉरेन बफेट आजकल जापान को लेकर, जापान के स्टॉक्स को लेकर, मतलब उनकी जो कंपनी रहती है बर्कशायर हैथवे की हम लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी बुलिश देखने को यहाँ पे मिल रहती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई हम एकदम इसको फॉरएवर ही होल्ड करेंगे जापानी स्टॉक्स को। उनका स्टेक भी उन्होंने आपको पता है कि बीच में उन्होंने वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने बढ़ाया था। 4 कंपनियां हम लोगों को देखने को मिलती है, पर उन्होंने ये किया था निवेश जापानीज़ कंपनी में, तो उनका भरोसा जो है वो जापानीज़ कंपनीज़ के ऊपर लगातार बढ़ने को देखने को मिल रहा है। अगर कंपनीज़ के नाम की बात करूँ तो मैं मारुविन के नाम की कंपनी ठीक है, इतुची का नाम की कंपनी, मिशोबिशी ऑलरेडी है, मिशी एंड सुमितोमो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे ऐसी कंपनी जो जिनमें उन्होंने निवेश करके रखा है। आपको पता भी है कि वॉरेन बफेट काफ़ी ज़्यादा हेवी मैसिव कैश भी होल्ड करते हैं। सो फिलहाल कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वॉरेन बफेट ने अपनी रिटायरमेंट के स्पीच में भी अगर देखा गया तो यही पॉइंट्स बार बार हाईलाइट करने की उन्होंने कोशिश की है। मेजरली यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी कितने सारे इन्वेस्टर मीटिंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, बट इस प्रकार की वार्निंग एंड ये सारी चीज़ें क्यों जारी हो रही है आपको पता ही है। एक ही चीज़ के चलते, यस, ट्रम्प के टैरिफ के चलते, मतलब ये ट्रम्प के टैरिफ के चलते आप कह सकते हैं अमेरिका फंसते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स अभी क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुके हैं अमेरिका के हिसाब से। एंड अमेरिका को पता है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी देखने को मिल जाता है अगर, तो वहाँ पर अगर प्रॉब्लम होता है तो हर जगह पे प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे आपको देखा कि डॉलर की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। देन ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के ऊपर वो कम होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें, यस, आपको सभी को पता है कि ट्रम्प वर्सेस ट्रम्प टैरिफ की जो लड़ाई हमको देखने को मिल रही है, उसमें अमेरिका की जो छवि है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस एक ही चीज़ सोचनी है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जहाँ पे देश के इतने दिग्गज व्यक्ति में अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है तो इन्वेस्टर वहाँ पे खुल के निवेश कर पाएंगे बड़े लेवल पे। सो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को पता है कि चीन के साथ जो पंगे यहाँ पे चल रहे हैं वो होना ही है। ट्रम्प आएंगे तो ये होना ही था। चीन के साथ अभी और क्या क्या नए नए पंगे चलते हैं वो हमको देखने को फ्यूचर में मिल जाएगा। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर लिस्ट निकाली जाए तो बहुत लंबी ऐसी लिस्ट निकलेगी, बट उसका अल्टीमेट जो सेंटर पॉइंट बनता है वो एक ही व्यक्ति बनता है, वो जो कि डोनाल्ड ट्रंप। सो वॉरेन बफेट जी ने यह बार बार चेतावनी देने की कोशिश की है। क्या मतलब दोस्तों कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, उनका रवैया कैसा रहेगा आगे फ्यूचर में, उसके ऊपर ये अमेरिका का पूरा फ्यूचर डिपेंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।